हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग हैं, आज हम सीखेंगे कि हम नंबर्स को, चाहे वो 100 से अबव का अगर नंबर है, जैसे मान लीजिए 105 है, 9999 है, या 23,399 है, जो भी नंबर है उसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम उसको बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। देखिए, कोई भी संख्या को पढ़ने से पहले ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती अच्छे से समझ हो, आप पहचान लेते हो और आप पढ़ लेते हो, साथ आप लिख भी लेते हो। अगर आपको 1 से 100 तक की गिनती नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, सुनिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो, अगर आपको गिनती याद नहीं है तो आप याद करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप चाहेंगे नहीं, आप कुछ नहीं आने वाला। जब आप खुद चाहेंगे कि आपको आए तब आपको आ जाएगा, क्योंकि तब आप उसके लिए प्रयासरत होंगे। तरीका ये है, जो अभिभावक भी जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, या जो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा भी ठीक से काउंटिंग नहीं कर पाता, तो सबसे पहले आप बेसिक चेक कीजिए। ये चेक कीजिए कि वो 1 से 100 तक की जो काउंटिंग्स हैं उनको पहचान लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है या नहीं। अगर वो नहीं लिख पाता तो सबसे पहले वहां पे ध्यान दीजिए। वहां आप कैसे सिखा सकते हैं? सबसे पहले तो आप 1 से लेके 20 तक की संख्या विद स्पेलिंग्स, स्पेलिंग से मेरा मतलब है, मान लीजिए मैंने 20 लिखा तो बच्चा लिख लेता हो 20 ऐसे, वो सीखे। उसके बाद की 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये संख्याएं विद स्पेलिंग्स और पहचानना उसको सिखा दीजिए। इससे अब जब आप 1 से 20 तक की गिनतियां और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक आप बच्चे को सिखा लेंगे, और प्लस 100, इससे फायदा क्या होगा? अब आपकी समझिए, अगर आपने इतना सिखा लिया, यानी 20 काउंटिंग ये, और 1 2 4 5 6 7 8, सिर्फ आपको 28 जो गिनतियां हैं उनको अच्छे से उसको सिखा देना कि ये वो पहचानने लगे अच्छे ढंग से। फिर बहुत इजी हो जाएगा आपको 100 तक की काउंटिंग सिखाना। अब आप कैसे सिखाएंगे? मान लीजिए आपने बोला 27, तो आपने लिखा यहाँ पे 27, और बच्चे से पूछा ये क्या है। आपको बच्चे को ये और सिखाना है कि जब हम बोलेंगे 27 तो 20 से क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा कि 20 होता है। बोला ठीक है, और ये क्या लिखा है, तो बोलेगा 7, तो इसको पढ़ेंगे 27। तो बच्चा धीरे से उस चीज को कोरिलेट करने लगेगा, और जब वो कोरिलेट करने लगेगा तब वो इजीली जो है संख्याओं को पढ़ने लगेगा। क्योंकि जब हम कोरिलेट चीजों को करते हैं ना, तो हमें बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाती। ये इससे मुझे लगता है कि अगर आप एक हफ्ता, ऑलमोस्ट 7 डेज, अगर आप प्रॉपरली ये बच्चों को करा लेते हैं तो बच्चे 100 तक की गिनती सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1 से 20 तक सिखा दीजिए, स्पेलिंग्स रटा दीजिए, और ये पहचानना सिखा दीजिए कि ये बच्चा कह पाए 4040। फिर जब आप लिखेंगे ना 45, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि बेटा 40, तो वो खुद ही कहेगा 40, तो बोले बस ठीक है, ये 40 है ना, तो ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 हो गया 45। अपने आप बच्चा जो है वो सीख जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इजीली उसको आ भी जाएगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको सारी काउंटिंग्स आती हैं, पर वो अगर पूरी संख्या जैसे मैंने लिख दी, मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 5 6 8 9, तो बच्चा, आप इसको आप कहो कि इसको पढ़कर सुनाओ, तो वो नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सबसे पहले चार्ट बनवा दीजिए। मैंने ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है, आप चाहे हिंदी में पढ़ाते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ाते हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो ये वाला बना लीजिए सेक्शन, अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो ये वाला बना लीजिए, वो आपकी सहूलियत है। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि मैथ्स आप ज्यादा बेटर आप इंग्लिश में पढ़ाइए, क्योंकि मैथ्स अगर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाइंडिंग नहीं है कि नहीं सब पे बाइंडिंग है। अब हमने लिखा 2 3 5 6 8 9, अब इसको बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चा कैसे? सबसे पहले बच्चे को बेसिक ये सिखाइए, कभी भी संख्या उतारे तो पीछे से उतारे। अब इस चार्ट में कैसे फिट करेंगे, क्योंकि आगे से उतारेंगे तो ये पढ़ाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2 3 5 6 8 9 जब भी आप पढ़ाएंगे तो आप बच्चे से कहेंगे कि बेटा संख्या पीछे से उतारोगे, यानी इसमें आप भरोगे 9, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 3। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब सबसे बेस्ट ये है
कि आप बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा ये अब आप गिनो ये कहाँ तक की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख की संख्या है, ठीक है। इसके साथ आप एक काम और करेंगे कि बच्चों के स्पेलिंग्स यहाँ पे लिख देंगे। 100 की अगर बच्चों को याद है बहुत बेहतर है, नहीं याद है तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। 1000 की और लाख की। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये किस पे लिखा है, तो बच्चा कहेगा ये है 3 या कहेगा 3 है ये, तो आप कहेंगे किस पे लिखा, ये इसका ये किस पे रखा हुआ है, तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि ये लाख पे है सर, ये लाख की संख्या है। तो हम कहेंगे ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे 3 और बच्चों को ये भी बताएंगे कि जब हम संख्याएं लिखना शुरू करेंगे तो हम यहां से पढ़ेंगे, यहां से उतारेंगे पीछे से। आप समझ, मतलब जब हम संख्या उतारेंगे तो पीछे से उतारना शुरू करेंगे और जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम आगे से। तो 3 लाख ये कंप्लीट हो गया। अब ये है 5 और ये है 2, 2 5 25 और किस पे रखा 1000 पे, तो हम लिखेंगे इसे 3,25,000 600 और 89, तो 89। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है क्योंकि मैं समझाने के तौर पे समझा रहा हूं इसलिए। अब हम पढ़ेंगे इसको 89, तो हमने इसको पढ़ लिया 3,25,689। क्लियर। अब इसकी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम मान लीजिए सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने भी। अब मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 325, या रुक जाएगी 320582। अब हम उतारेंगे, अब हम दूसरी संख्या कर रहे हैं, तो 28502 राइट, 230582। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 लाख अब 20 दैट इज 20, तो हम पढ़ेंगे 3,20,582। अब इसी की जगह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 9,3,0,5,02। अब बच्चे इस चार्ट से जहां पे प्रॉब्लम में फंसेंगे वो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा चार्ट बनाते कि आखिर पढ़ना कैसे है, लेकिन अब हम समझ लीजिए हमें ये वाली संख्या बच्चों को समझानी, ये आपको समझानी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि जब आप क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो तो आप ये वाले क्वेश्चंस, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन दिए तो ये क्वेश्चन आप उनको 40 दीजिए ताकि उनका, और शुरुआत में दीजिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये उसके बाद दीजिए, और ये वाले जो हैं वो एंड में दीजिए, तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे, तो ये तो 2 है तो और लाख पे तो 2 लाख। अब 05, अब बच्चों को आपको ये समझाना है कि बेटा इसको क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे कहेंगे 5, जब जैसे ही बच्चे कहें 5 तो आप कहेंगे ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे 5,000 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो बच्चा लिखेगा 2,05,000। फिर आप पूछेंगे कि यहाँ पे कितना है, इसको क्या पढ़ेंगे, तो बच्चा बोलेगा 39। अगर उसको 1 से 100 तक की काउंटिंग्स क्लियर है तो बस आप बोलेंगे 2,05,039 हो गया क्वेश्चन। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, बच्चों का जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए बेटर है कि जब आप एक जैसे कुछ क्वेश्चन दे तो आप इस तरीके से लिखें 001 या 3,001। इससे बच्चों की बहुत ज्यादा जो मतलब लिखने का तरीका वो भी क्लियर हो जाएगा और संगणन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आप बच्चों को कॉमा लगाना भी सिखा सकते हैं, इस तरीके से कि आप बच्चों से बोलेंगे ये एक सेट है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मान लीजिए ये संख्या हमने रखी, हमने इसका कॉमा लगाया, तो हमें ध्यान रखना है कि जहां पे लंबी लाइन खींची है, ये लंबी लाइन से समझाइएगा, ये लंबी लाइन खींची उसके बाद कॉमा लगाए, लंबी लाइन किस पे खींची है 6 पे, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएं। उसके बाद 25 के बाद लंबी लाइन है, हम यहाँ कॉमा लगाएंगे।
तो बच्चे कॉमा लगाना भी प्रॉपरली सीख जाएंगे। आज की जो क्लास थी उसमें मैं बेसिकली यही सिखाना चाहता था, क्योंकि आज मैंने खुद बच्चों पे ये चीज ट्राई करी थी स्कूल में, और ये काफी प्रैक्टिकल थी और इससे काफी इजीली, मतलब जिन बच्चों को 100 तक की गिनती आती थी और थोड़ा सा मैंने उनको प्रैक्टिस करा के 100 की 1000 वो पढ़ने लगे थे, तो उन्होंने इससे आज बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका यूट्यूब पे वीडियो बना के इसको और लोगों से भी शेयर करूँ।